अरे जाको पिंजड़ा रह गो परो के हंसा स्वर्ग सिधारो है। जाको पिंजड़ा रह गो परो के हंसा स्वर्ग सिधारो है। अरे स्वर्ग सिधारो है के हंसा स्वर्ग सिधारो है। जाकी माटी रह गई पड़ी के हंसा। इधर बसंत तो ख़त्म हो जाता है, सांप ने डस लिया, और उधर रूप जल लेकर के आता है। और जब ये देखा तो आज रूप अपने भैया बसंत को लेकर के गोदी में रोने लगा है। भैया तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। भैया ओ मेरे भैया, भैया मेरे तुम कहाँ गए भैया। ओ भैया ने कब बोल सुनाई दे, ओ भैया ने कब बोल सुनाई दे। अरे नाई तेरे बिना कोई धीर को बंधैया, भैया मेरे। सोने लगा और कहने लगा, भैया अरे चाचा नीर नाई लेके आए, हम तो नीर अजू लेके आए। क्यों अदबर में नैया डुबोवे भैया मेरे, क्यों छोड़ गओ भैया। आज रूप बसंत की लहर पे रो रहा है, और थोड़ी देर में बसंत को ये ध्यान आया कि कफन अब कहाँ से लेकर के आए। अरे पैसा नाई पास मेरे, अब कांते कफन को लावे रे। अरे पैसा नाई पास मेरे, अब कफन कांते तो ही डारे रे। इतनी सोच के भीख मांगन को निकली पड़ो तो यो तारी रे। अरे भीख मांग तू अजू है बेटा, रोई रोई गिरा सुना बेरे। कोई दया आई जाई दे दे, और कोई द्वार से दे तू धक्की आई है। अरे भीख मांगत भो आगे आओ, किस्मती खेल दिखाती है। अरे कहा पता किस्मती को लोगो हुई है कहा गारी है। आज रूप अपने भैया बसंत को कफन डालने के लिए इधर में भीख मांगता है। कोई भीख दे देता है जिसे दया आ जाती है, और कोई द्वार से भगा देता है। आगे बढ़े, उसी शहर में एक राजा था, वो ख़त्म हो गया था, और रानी ने ये कहा मंत्री से कि ऐसा करो सुबह जो दरबार के सामने दरवाजे पे मिल जाए उसे हम राजा यहाँ का बना देंगे। और इधर रूप भटकते भटकते उसी दरवाजे पे जाकर के महल के सामने सो गया। और जब सो गया, सुबह हुआ तो मंत्री निकला। मंत्री ने देखा और उसे जगाया। रूप कहने लगा, क्या बात है भैया, क्या गलती बन गई? मैं तो वैसे भी बड़ी मुसीबत में हूँ, ऐसे क्या मैंने भूल कर दी? मंत्री कहने लगा, तुम काहे को चक्कर में पड़े? अरे अब तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, तुम राजा बनने वाले हो। लेकर के पहुँचा और रूप वहाँ का राजा बन गया। जब वहाँ का राजा बन गया और इधर ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरे भैया बसंत की क्या हालत होगी। और इधर बसंत पड़ा है और एक महात्मा जी उधर से निकली।
एक महात्मा उधर से जब भैया निकलो जाई, अरे देखी बसंत के चेहरा को, देखी बसंत की सूरत को, बने जादू तुरंत चलाओ। महात्मा ने देखा कि बहुत सुंदर लड़का है, तो आज अरे देखी बसंत की सूरत को, बाबा ने जादू तुरंत चलाओ। महाराज थोड़ी देर में लला ने दो है बोल सुनाई, अब तो जीवित करी बेटा को संत, अब बाँ से रमी गो है, अब तो जीवित करी बेटा को संत, जो बाँ से रमी गो है। एक संत आ जाते हैं और उन्होंने बसंत को जीवित किया है। जीवित करने के बाद में अंतर ध्यान हो गए। जब बसंत जीवित हो जाता है तो वहाँ से बसंत आगे चला, भीख मांग रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। करते हुए अपने गुजारा को आगे पहुँचे, उसी शहर में पहुँच जाते हैं और उस शहर में एक शेर प्रजा के लोगों को परेशान किए था। जब बसंत को वहाँ भीख मांगते मांगते रात हो गई तो बसंत, अरे बेटा लेट जमीन पे जाई, बेटा लेट जमीन पे जाई, और आगे की सुनो कहानी। तो बसंत जमीन पे लेट गया। अरे चारों तरफ की झुकी अंधेरिया, हाथ पे हाथ ना दे तू दिखाई, अरे दई दहाड़ के जब ही शेर ने बेटा की रे आँखें खुल जाई, अरे सोचे बेटा चंद्रसेन को, अरे छत्री बेटा चंद्रसेन को, दिल ही दिल में करे विचार, अरे आगे बढ़ के आजू बेटा ने, आगे बढ़ के आजू बसंत ने, बा शेर को दो पछाड़ी। शेर को आगे बढ़ के बसंत ने मार दिया। अरे मारी शेर आजू आजू बेटा ने, सिरहाने तकिया बनाई के धरी लो आई, अरे सोई गो पैर पसारी बोनी धरका, और अब बीरन तुम्हें रहे समुझाई। शेर को बसंत ने मार करके सिरहाने रख लिया और सो गया। जब इधर सो गया, सुबह मंत्री आया। मंत्री ने देखा और जगाया, कहने लगा क्यों रे, तूने शेर को मार डाला। इस शेर पे 1000 रुपये का इनाम था। इस शेर को मारने के लिए राजा व्याकुल थे, तूने शेर को क्यों मार डाला। और उसी समय मंत्री ने, अरे करके क्रोध मंत्री ने के तेगा जो चलाओ, अरे बातेगा ने बसंत को दो घायल अरे बनाई। महाराज बसंत को ले मंत्री ने एक झील में दो बहाई, और बंसी बाले श्याम समझ तेरी लीला न आई, और मुरली बाले श्याम समझ तेरी लीला न आई। उस मंत्री ने बसंत को मार के घायल बना करके एक झील में डाल दिया। आज बसंत रोता चिल्लाता बूढ़ता उखड़ता हुआ बहता जा रहा है, और इधर एक धोबी कपड़ा को धो रहे हैं। और जो बालक के रोने की आवाज़ धोबी ने सुनी, कहने लगी महाराज उस पार कोई बच्चा रो रहा है, तुम जाकर के देखो। धोबी कहने लगा पागल हो गई क्या, अरे कोई भूत रो रहा होगा, और जहाँ जे बच्चा की रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ को भूत रो रहे, और वहाँ हम गए तो जिंदा ना छोड़े, रगड़ रगड़ के मार डाली। धोबी कहने लगी नहीं महाराज जाओ। तब धोबी इनकार करने लगा,
तो धोबिन कहने लगी, महाराज आप कैसे मर्द हो? अरे पहले के सूरवीर ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानत शंका। बोली, महाराज अरे पहले के थे सूरवीर जो ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानत शंका। अरे जिंदा पे कछु कर नहीं पाए, मरे पे कहा करे तलवारी, और लहंगा पहन ले तुम दो टांगन में, घर में बैठो घूंघट मारी, और जाय के देखूं मैं भूतन को धर के दिए बीचते फारी। और सुन के बातें अरे धोबिन की धोबी गौ क्रोध में आई, और कसो जांगी आया जो धोबी ने जोर नदिया में कूदी गो जाए, ओ मछली जैसो तैरत जाबे और बेटा से पहुँच गो जाए। अरे पकड़ वहाँ जन आजू बेटा की सो तो पारी पे धरी दो जाए। आ धोबी उस बसंत को पार पे जब लगा देता है तो धोबी कहने लगा, तुम कौन हो और तुम इस तरीक़ा से बह क्यों जा रहे हो? जब तक धोबिन आ जाती है, कहने लगी, महाराज हमारे कोई बालक नहीं है, भगवान ने हमारी सुन ली और हमें बालक दे दिया। धोबी कहने लगा, है दूसरे की औलाद से औलाद वाली बन रही है तू, कपड़ा धो। धोबिन जब नहीं मानी है तो आज धोबिन बसंत को लेकर के अपने घर चले हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप नहीं जानते कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको करी सके चाहे जग बेरी होई। इधर बसंत धोबिन के घर पे रहने लगा है और उधर रूप के राज्य में उसी गांव में आकर के एक सौदागर ने अपने जहाज़ को रोका, लेकिन फिर उसमें पता नहीं क्या बात हुई, वो जहाज़ आगे को नहीं बढ़ा। जब आगे को नहीं बढ़ा तो किसी ने बताया कि अगर किसी की बलि दी जाए तब तो ये जहाज़ आगे बढ़ेगा। सौदागर इधर में सोच रहा है, जब तक वो ही मंत्री आ जाता है और उस मंत्री ने देखा कि बसंत जिंदा है तो वो जाकर के उससे सौदागर से मिला है। कहने लगा, तुम चिंता मत करो, चलो हमारे साथ में। आज वो सौदागर को लेकर के धोबिन के दरवाजे पे पहुंचा है। मंत्री सोचने लगा कि वो जिंदा है, मर जाए तो ठीक रहेगा। आज सौदागर को लेकर के धोबिन के दरवाजे पर वो मंत्री पहुंचा और हंसी के आजू मंत्री ने धोबिन से गिरा सुनाई, और हंसी के आजू मंत्री ने धोबिन से बचन उचारो। अरे 1 लाख रुपया सौदागर दे देऊ और संग में ले चलियो। मंत्री कहने लगा, सौदागर ने 1 लाख रुपया दे दो और तुम इसे ले चलो। धोबिन सोचने लगी, अगर 1 लाख रुपया हमें मिल जाए तो बैठे बैठे ज़िंदगी कट जाएगी, क्या ज़रूरत है। अरे 1 लाख रुपया ले धोबिन ने बेटा दो आगे बढ़ाई, लेके बेटा चलो सौदागर मन में सोचत जावे। तो वो बाहरी पैसा भक्तों बगैर पैसा के
संसार में कोई किसी से बात नहीं पूछता, कोई किसी से। पैसा बिना मात पिता, पूत को कपूत कहें, और पैसा बिना भाई कहे कौन को।